प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। देखिए, स्कंद पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि रथ यात्रा में जो व्यक्ति भगवान जगन्नाथ जी के नाम का कीर्तन करता हुआ गुंडीचा नगर तक जाता है, जहां तक रथ यात्रा जाती है, तो वो पुनर्जन्म से मुक्त हो जाता है। देखिए, बड़ा कीमती भाव है ये। कीर्तनीय सदा हरि, कीर्तन का मतलब होता ही भगवान है। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति भगवान के नाम में लीन होता है, भगवान के कीर्तन में लीन होता है, एक बार भी अगर आप अपने जीवन में कीर्तन में लीन हुए हैं, तो प्रभु की विशेष कृपा आपको मिलेगी, ये बात जाने रहिए। और रथ यात्रा के पवित्र अवसर पर अगर आप ऐसा करते हैं, तो आप पुनर्जन्म से मुक्त हो जाते हैं। जो कोई व्यक्ति भगवान के नाम का कीर्तन करता है, रथ यात्रा में शामिल होता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। रथ यात्रा में भाग लेने मात्र से संतान संबंधी सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। संतान संबंधी अगर कोई समस्या है, चाहे वो प्राप्ति की समस्या हो या पालन की समस्या हो, रथ यात्रा में भाग लेने से वो समस्या दूर हो जाएगी। अगर आप मुख्य रथ यात्रा में भाग नहीं ले सकते, तो आप किसी भी रथ यात्रा में भाग ले सकते हैं, क्योंकि भारतवर्ष में पुरी में तो मुख्य रथ यात्रा निकलती ही है, लेकिन भारत के अलग अलग हिस्सों में भी जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकाली जाती है, जिसमें आपको शामिल होना चाहिए। और अगर आप ऐसा भी नहीं कर पा रहे, तो घर पर ही भगवान जगन्नाथ की उपासना करें, उन्हें भोग लगाएं और उनके मंत्रों का जप करें। आषाढ़ शुक्ल द्वितीया तिथि को आप अपने घर में भगवान जगन्नाथ की पूजा जरूर करिएगा। और अगर आप अपने घर में भगवान जगन्नाथ की पूजा करके प्रार्थना करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा, भगवान की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। इस ऐड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। दुनिया भर में जितने मंदिरों में भोग भगवान को लगता है, उसके बाद भक्तों को प्रसाद मिलता है। लेकिन जगन्नाथ जी का जो प्रसाद है, वो प्रसाद नहीं है, उसे महाप्रसाद कहते हैं। इसका महत्व क्या है? जगन्नाथ जी को दिन में 6 बार महाप्रसाद चढ़ाया जाता है। भोजन में 7 तरीके के चावल होते हैं, 4 प्रकार की दाल होती है, 9 प्रकार की सब्जियां होती हैं और अनेक प्रकार की मिठाइयां भगवान जगन्नाथ को परोसी जाती हैं। मीठे व्यंजन तैयार करने के लिए उड़ीसा के इस मंदिर में शक्कर की बजाय अच्छे किस्म का गुड़ प्रयोग में लाया जाता है। लेकिन मंदिर में जो महाप्रसाद बनता है, उसमें आलू, टमाटर और फूल गोभी, इसका उपयोग नहीं किया जाता। जो भगवान जगन्नाथ का महाप्रसाद है, वो एक विशेष तरीके से पकाया जाता है। 7 हांडियों को एक के ऊपर एक रख देते हैं, और बड़ी अद्भुत बात है कि सबसे ऊपर की जो हांडी होती है, वो सबसे पहले पकती है, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, और सबसे अंत में अंत वाली हांडी में भोजन पक जाता है। जब तक भगवान जगन्नाथ के मंदिर के पट खुले रहते हैं, तब तक प्रसाद खत्म नहीं होता, चाहे कितने लोग भी क्यों ना आ जाएं।
लेकिन जैसे ही मंदिर के पट बंद होते हैं, प्रसाद तत्कालिक रूप से कुछ देर में समाप्त हो जाता है। ये एक अत्यंत विशेष चमत्कार है भगवान जगन्नाथ के मंदिर का। और भगवान जगन्नाथ की जो मूर्ति है वैसे तो अधूरी है, लेकिन अपने आप में उसके अंदर तेज इतना है, स्पंदन इतना है, वाइब्रेशन इतना है कि जो भक्त होते हैं वो जब पहली बार उनका दर्शन करते हैं तो उनको देख करके मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, उनके आंखों से आंसू बहने लगते हैं और उनके स्वरूप में लीन हो जाते हैं। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।